से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। जय जय मायापति की जय। चारों भैया चारों मैया की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संवेति। बेगी चलिए प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीति। सियावर रामचंद्र की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख पाए ना। भरी आए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गति जाहि। सपने बूझी विपत्ति की नाही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्ति के बात प्रभु जातु धानु की। रिपुहि जीत आन बिजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी को ले आएंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं, कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि तव सुर त्राता। लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है। मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो किस मुखा। गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुला। त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बार बार प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा। प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका। केहि विधि दहउ दुर्ग यति बंका।
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाग के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नांगी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक को उड़ा डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सकहि कहलु तूल। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बलवान लोगों को निश्चय ही जला सकते हैं। असली असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पाइनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्त सब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहु आयस दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसना और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन तुल बला, वानर भालु भरूथ। सियावर रामचंद्र की जय। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाए। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलित बल है। प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, गर जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी के वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नयन नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए।
जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बामयंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखया युद्ध गिरी पद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करहि, डगमगाहि दुई गज छिकरहि। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिकरहि द्विगज डोल, मही गिरि लोल सागर खरे बरे। मन हर्ष पत गंधर्व सुर मुनि नाग, की नर दुख तरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटि निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोई। रघुवीर रुचिर प्रणान, स्थिति जानि परम सुहामनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अति बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल, भालू कपिल कपि वीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब थे जारि गयौ कपि लंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई। दो तिन सन पुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके
स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग गलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहायत हित हिय धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कह करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठमहु कंत जो सचु जो चाहूँ भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपनी मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजि टेक। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह बेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी यह भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटाई, यही विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताहि उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया। ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर भरोसा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार से नास भयाई। बूझे सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूँ। जे वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते सुसुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है।
सचिव वैद गुरु नीति जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन करा, होई बेग ही नास। सियावर रामचंद्र की जय हो। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रशंसा के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भाता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चल चौथी के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दिया। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोहनी तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोहु, अल्प भोग भल कहै न कोहु। 14 भुवन का एक ही स्वभावी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र की जय। ये नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भव भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा नाम है अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य को भी राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। जो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण और गौ देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य सारा शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैर तेजि नाय माथा, प्रण तारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु को वै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी के दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावा, सोहि प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत में से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते।
जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊ विनय करऊ दशीष, परिहरि मान मोह मदा भजहु कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सना, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। ही तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनियति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु सो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अति नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर कहत सठ दो, दूरी न करहु हाय हई को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, जिससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। ये सदा सठ मोर जियावा, रिपु करम पक्ष मुंड तोहि भावा। कहसी न खलक अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अति मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तपस निक पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। अस कही किन्ने सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बात। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पति सरिस भल ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी
बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय भल नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत ऐस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थक प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल गए हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों में के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक को वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे, मन लाय ते पद आज बिलो कहूँ, इन्हें ननी अब जाय सियावर रामचंद्र के। जिन चरणों की पदकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों की अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु ही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी सेना थी आ गए। वानरों के भीषण आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनके सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहु प्रभु सखा बुझिए कहाँ, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले न सठियावा, राखिय बांधि मोहिय स्वभावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पनस शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना।
सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शुद्ध क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में ही हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहूँ, आए शरण तजौ नहीं ताहूँ। सनमुख होई जो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जीव ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे तेहि भावन काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन कोई, आवन की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तभी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निभिष मनु तेते। जो सभी तयावा शरणाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उस सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भाति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और श्री हनुमान जी सहित सुग्रीव कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करी बानर चले, सादर तेहि आगे करी बानर चले। जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भाता। नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रह उठ ठुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजरुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रघुनाथ जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंधयाय तौर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु भाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियता मस देहा, जथा उल कहीं उत्तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ।
मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भव भेर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। जिन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अब हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढींग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उन्होंने अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निवहई के भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। अरु भल बास नरक करताता, दुष्ट जंग संग जनि देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम देखिन जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना बर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र की। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिवाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो रोग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण रविंदों के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचर चरण किन्ह नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित तिहि राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय हो। एक कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान
जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। जौ नर होय चराचर द्रोही, आवे अब सभय शरण तक मोरी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी जी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कराया जाए, तजि मद मोह कपट छलना, ना करहु सगते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर शिक्षा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, अस जनमन मम उर बस कैसे, लोभे हृदय बसहि जन धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननि होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहुरे से कृतज्ञावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रिय। सिया पर रामचंद्र की। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा भरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात सर्वनामृत जानी। पदय अम्बुज गहि पारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रंत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम बासनान रहे, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावहि, देहु सदा शिव मन भावनि। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर लीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तव इच्छा नाही, मोर तरसु मोघ जग माही। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन बेष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह
निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीन्हु राज अखंड। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही कुछ दिन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। जो शिव जी ने संपत्ति रावण को 10 सिरों को बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजहि जे आना, ते नर पशु बिन मूछ पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिलापा, लख कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुल जानने वाले, कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षस के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति बीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुलायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। यद्यपि तदपि नीति यशि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सूख सकता है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रभु समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा सह कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन में अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक आधारा, दैव देव आलस पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव को कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धर्म धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए।
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे धरे, सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह, सियावर रामचंद्र की जय। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। अपने हृदय में प्रभु के गुणों की, बैठा चुपचाप बैठा, और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान नहीं राम सुभाऊ, अति प्रेम गाभिर बिसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपि सपहि आने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है, और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों जूठो, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तद बिन त्यागे। जो हमार हर नासा का, नाते ही कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दिजहूँ यह पाती, लक्ष्मण वचन बाँचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहूँ मुखागर मुंड सना, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र। फिर सुरमुख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा के भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री राम जी से मिलो। सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरण में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसि दशासन पूछी बाता, कहसि न सुख आपनी कुशलाता। पुन कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करते राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट भागी। पुनि कहु भालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा। अब जौ का कीड़ा घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीव करन रखवारा, भयो मृदु लचित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अति उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है।
की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बला, बहुत चकित चित जो तोर। सियावर रामचंद्र की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचका सा हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपि न बांधि दीन्हे दुख का नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर वही उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरन निजाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकट आनन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ सुखों में मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जही पुर दहे उदहे हते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि। सियावर रामचंद्र की जय। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटसाय, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह समकोटि इन्ह गनई खुराना। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहि गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 यूथ बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आज सुपे न देखि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहि न तब भरी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहसि सब कीसा। घर जहीं तर जहीं सहज शंका, मानहु ग्रसन चाहत हरि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं।
सहज सूर कपि भालु सभा पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीति सकई संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सो सिसत सागर, तब भ्रात ही पूछे नैनागर। श्री राम जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि की अधिकारता को लाखों शीश भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा दसे, सहजौ मति सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भेरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मुंड मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। सुनि खल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर निन्ही, रावण सचन सचिव बोली, सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई, सठा जनि घाल सिकुल सीख। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजेस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजी माने अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। मोहि कि राम सरा न लखल कुल सहित पतंग। सियावर रामचंद्र की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन, अथवा दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत गकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ तब सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण करता है, ढींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति क्रोध कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, उरय अपराध अनेक उधरी हैं। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघु नाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ही कहा देन बै देहि, चरण प्रणाम किन्ह सटते।
जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाए, राम कृपाया आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी से प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो सवारि दिव्य शिखि कृसानो। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिन संग सुंदर नीति। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता उपदेश, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही समकाम ही कर हरि कथा, ऊपर भी बीज भय फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, ममता में फंसे हुए मनुष्यों से ज्ञानी कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम और शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने से होता है, अति ऊपर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सांधे प्रभु विशिख कराला, उदधि उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाए। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर मकर अघुरग जस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजि माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पई नव नीच। सियावर रामचंद्र की जय। काक भुजंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला को काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। अभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सभय गुण मेरे। गगन समीरा नल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ हैं, तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि। जय प्रभु जी। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयस जय कह जसहाई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथ ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्हि, मर जादा पुनि तुम्हि किन्नि। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुगन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख पाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा बेल है, अति आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सुख हूँ पाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपु दो भाई, लरी कहाई ऋषिया यश पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तिरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। ए विधि नाथ पयोधि बधाई, जही सुजसु लोक तिहु गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के रास दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। अति बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि विधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पायो धि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गयौ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायौ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। श्री तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाला है।
अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भवा सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है, जिसे आदर सहित सुनेंगे बिना ही किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। आरती कीजिए हनुमान श्री रामायण जी की कीर्ति कलित आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष ऋषारद वर्णि पवन सुत कीरति नीकी, गावत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश समंत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी अरुहट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुबह सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरि हमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु सकल हरदेव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।